हेलो एवरीवन, अनिश इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। एआई की सीरीज़ अपनी चालू ही है, तो इसके ऊपर अगला वीडियो भी आने वाला है, व्हाट इज़ एलएलएम इसके ऊपर। पर आज का अपना कुछ टॉपिक अलग है। मैंने मिनी प्रोजेक्ट बनाया है मेरा सी प्रोग्रामिंग से, ओनली सी प्रोग्रामिंग यूज़ करके एकदम बेसिक सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, डिजिटल सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम ट्रैकर। इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या बनाया, मैंने उसको कैसे रन किया, उसका आउटपुट मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आगे मैं कोड जैसे थोड़ा टाइपिंग मैंने पूरा कोड किया है, तो मैंने उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। उस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ किया, क्या किया और कैसे उसका आउटपुट लाया। पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरा मिनी प्रोजेक्ट, मेरा फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट है। ऐसे आपको अगर और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के आइडिया चाहिए रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट लिख देना और आपकी लैंग्वेज लिख देना। मैं उसके हिसाब से थोड़ा एनालाइज करके आपको अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट सजेस्ट करूंगा। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो ये मैंने कैसे किया है, इसमें क्या एकदम बेसिक है, मतलब ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ ईजी भी नहीं, एकदम मॉडरेट रखा है हमने प्रोजेक्ट को। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया, कैसे किया, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर वाइज, बॉडी, फंक्शन, हेडर फाइल्स, क्या क्या मैंने कैसे कैसे यूज़ किया, सब बताने वाला हूँ। आप मुझे बताना कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। ओनली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमने इसमें यूज़ किया है। और कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर चलना चाहिए प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ अलग अलग लैंग्वेज। आप जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए मैं सजेस्ट कर देना, मैं उसके ऊपर आपको 5 प्रोजेक्ट्स भेज दूंगा इन द कमेंट सेक्शन ओनली। इस प्रोजेक्ट से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, आप भी अपने ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये मैंने मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे किया, क्या किया। टर्बो सी का हमने यूज़ किया है, क्योंकि अगर कोर सी प्रोग्रामिंग अगर जैसे पहले की जाती थी 90s से, वो टर्बो सी में की जाती थी। ऑनलाइन कंपाइलर में मैं कर सकता था बहुत सारे, पर ना कि मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैंने अपना लॉजिक बिल्ड करके ये एक प्रोग्राम बनाने का ट्राई किया है। उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे किया, क्या किया। वीडियो में मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल में आप समझ जाओगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। जो भी सी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको और चीज़ें उसके बारे में बताऊंगा। तो मुझे ज़रूर बताना आपका फीडबैक, क्योंकि जिससे हमें एक बूस्ट मिलेगा कि आगे और क्या क्या करना चाहिए अपने वीडियोज़ में। अभी वीडियो देखना, वीडियो आएगा स्क्रीन पर, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा और ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमारा हेडर फाइल है, उसे मैं टाइप कर देता हूँ। फिर उसके बाद इंट मेन, ये मेन फंक्शन है, मतलब इससे हमारा पूरा फंक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। मैं उसमें वर्ड भी लिख देता हूँ, ज़रूरत नहीं आप लिख सकते हो, लिख भी नहीं सकते हो, आपकी मर्ज़ी होती है, पर मैंने लिख दिया। ये प्रोग्राम मैंने खुद से टाइप किया है, इसे पूरा डिटेल में देखना, आपको समझ आएगा कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ और मैंने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया है। फिर इसके बाद मैंने टाइप किया इंट आई जी, अभी आई जी बोले तो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम अंडरस्कोप आर्स लिखा, एच फॉर आर्स, एम फॉर मिनट्स। मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है। मेरा ये मोटो इस प्रोजेक्ट के पीछे ये है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब एंड स्नैपचैट, ये जो 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते। मैंने उसको सोच के, उसको ध्यान में रख के मैंने ये प्रोजेक्ट में उसको यूज़ किया है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके खाली आवर्स और मिनट्स की जगह पे चेंज कर सकता था, पर मैंने वैसे नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट इसको टाइप किया है। मैंने आगे आपको दिखाया कि कैसे कॉपी पेस्ट करना है, और मैं आपको अलग अलग चीज़ें इसके माध्यम से बताने वाला हूँ कि मैंने क्या किया है और कैसे किया है। आपको भी उसका शॉर्टकट्स करना चाहिए अगर आप टर्बो सी यूज़ करते हो। बेसिकली अभी हाल फिलहाल कोई टर्बो सी यूज़ नहीं करता है, सब वी एस कोड, जो बड़े बड़े कोडर्स होते हैं वो वी एस कोड या कुछ अलग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कंपाइलर, सब ये यूज़ करते। पर मैंने सी प्रोग्रामिंग के लिए टर्बो सी इसलिए यूज़ किया है कि जिससे लोगों को पता चले कि जो ऑनलाइन हमारा जो कोर सॉफ्टवेयर है सी प्रोग्रामिंग का वो क्या है। अभी मैंने इधर देखा, आप लिखोगे, मैंने लिखा है इन टोटल मिनट्स, टोटल आवर्स और रिमेनिंग मिनट्स। टोटल मिनट्स में मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि टोटल मिनट्स में जो कुछ भी जो जितना स्टोरेज आएगा, मतलब जो टाइम आएगा उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। टोटल आवर्स मतलब फाइनल आवर्स, और रिमेनिंग मिनट्स में मतलब जो लेफ्ट और मिनट्स बचेंगे वो। फिर इसके बाद क्लियर स्क्रीन। अभी बहुत लोग पूछेंगे क्लियर स्क्रीन क्यों करना है। क्लियर स्क्रीन इसके लिए किया क्योंकि जो हमारा आउटपुट आए वो क्लियर स्क्रीन पे आए, जो पिछला मेरा आउटपुट था वो इस स्क्रीन पर ना आए उस आउटपुट के साथ, इसके लिए फिर क्लियर स्क्रीन किया। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट एफ में ऐसे मेरा जो आउटपुट का यूआई मुझे चाहिए वो एकदम बेस्ट चाहिए, मतलब एक ऐसा टेबलेट फॉर्मेट में आपको आउटपुट लास्ट में दिखने ही वाला है, पर फिर भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ को वो ऐसा एकदम प्रॉपर रहे, इसके लिए मैंने उसको ऐसे लिखा है, फिर लाइन लाइन करके। फिर इसके बाद हम लोग टाइटल देंगे। मैंने एक्चुअली मैं आउटपुट के टाइम पे इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड की है जिसमें मेरा नाम लिखा है। अभी मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो आपका नाम आउटपुट में देखना, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है। पर अभी मैं खाली लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है, प्रोजेक्ट का नाम आप पढ़ सकते हो।
फिर से मैं प्रिंट एफ करके उसको आगे 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 पूरे बढ़ा रहा हूँ लाइंस। डिजिटल सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम ट्रैकर, ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम है। फिर से आपके लिए मैंने पढ़ दिया, टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। सो मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, तब तक आप थोड़ा कोड देखिए। फिर इसके लिए हो रहा है हमारा टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स और पूरा रिमेनिंग आवर्स। उसके लिए मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक किया था, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने उसे सुधारा है। आवर्स को मिनट्स में मैंने एच स्मॉल लिखा था, तो मैं अगर आगे स्मॉल लिखूँ ऊपर कैपिटल लिखूँ तो वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो कंपाइलर पुराना भी है और एक्चुअली बेसिक जो डेटा स्टोर रहता है उसमें आप अगर एक ही चीज़ यूज़ करोगे तो अच्छा होता है। सो यहाँ पे अगर आप एक ही स्टाइल यूज़ करोगे, या तो कैपिटल या तो स्मॉल, तो अल्फ़ाबेट के लिए तो अच्छा होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने फिर से उसको कैपिटल कर दिया है। फिर मैंने इंस्टाग्राम के लिखा है हार्स और मिनट्स, और परसेंट ही अभी आप बोलोगे इसने 2 बार क्यों लिखा। सो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे प्रिंटफ स्कैनफ हम लिख रहे हैं उसमें परसेंट ही, मतलब यूज़र से हम क्या लेना चाह रहे, 2 इंटीजर लेना चाह रहे, जिसका आउटपुट हमें आएगा आवर्स और मिनट्स के इसमें। मैं एक्चुअली इसको सेकेंड्स में भी रखने वाला था, पर ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसके लिए मैंने खाली आवर्स और मिनट्स में रखा है। सो सेम अभी मैं इसे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, आपको दिखेगा स्क्रीन पर। मैं एक्सप्लेन भी करूँगा वो कॉपी पेस्ट मैंने कैसे किया। सो अभी आप बोलोगे यहाँ पे प्रिंटफ स्कैनफ कैसे लिखा, मैं उसको बता रहा हूँ आपको, तब तक आप मेरी बात सुनिए। प्रिंटफ स्कैनफ ऐसे क्यों लिखा, जो मैं प्रिंटफ लिखा उससे हमारा जो आउटपुट है वो दिखेगा, और स्कैनफ के लिए जो यूज़र इंटीजर पुट करेगा एज अ आउटपुट के लिए, सो वो लिखा। सो ये मैंने कॉपी 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 और उसको पेस्ट कर दिया। सो ये कैसे किया, ऑल्ट नाम का जो फंक्शन है आपके स्क्रीन पर लैपटॉप के पैड पर, तो उसे दबाकर जो ऊपर देखो आप पूरा फाइल एडिट सर्च रन कंपाइल डिबग प्रोजेक्ट, उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो रेड में लिखा है, तो ऑल्ट करके आप ई दबाओगे तो आप एडिट के ऑप्शन में आ जाओगे। वहाँ से आपको कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, और जो भी आपका डेटा है, क्योंकि इसमें कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं होता है, ये पुराने ज़माने का सॉफ्टवेयर है, मतलब पुराना सॉफ्टवेयर है, इसके लिए इसमें कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला कॉपी पेस्ट नहीं है। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला कॉपी पेस्ट आया। सो इसके लिए इसमें रखा हुआ है कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं है, इसके लिए हमने ऐसे कॉपी पेस्ट किया। सो आप देख सकते हो, एक बार ट्राई करके ऑल्ट ई दबा के कॉपी करना है, फिर उसको ही पेस्ट 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 करना है। सो मैंने बस उसका चेंज किया है। फिर आई जी आर्स, आई जी मिनट्स, फिर आई जी, उसके बाद व्हाट्सअप था तो डब्ल्यू ए आर्स डब्ल्यू ए मिनट्स, फिर इसके बाद फिर से शायद यूट्यूब था, फिर यूट्यूब, फिर स्नैपचैट, फिर ट्विटर, फिर इंस्टाग्राम, यूज़ फेसबुक। सो ऐसे हमने 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रखे हुए जिसमें लोग अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते। सो ये प्रोजेक्ट बनाने का मेरा मोटो ये था, एज ए इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, बहुत से लोग अपना टाइम कैसे वेस्ट करते। सो मैंने वही अपने रियल लाइफ में कैसे हमें उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज ए बेसिक प्रोजेक्ट। क्योंकि आप देखोगे इस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ भी इतना हाई फाई नॉलेज यूज़ नहीं किया, जैसे कि करने का तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। फिर जैसे फाइल हैंडलिंग में उसको मैं ऐड करके, फिर और डिफरेंट डिफरेंट लूप्स लगा के, बहुत सारे अलग अलग, वैसे हमने इफेल्स का आगे यूज़ किया है, पर मैंने इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, कि जैसे नॉर्मल पर्सन भी अगर इस प्रोजेक्ट को देखे, कोई अगर, ऐसे ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर ही देखे, कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वही देखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी अगर इस प्रोजेक्ट को देखे तो उसे समझना चाहिए। सो अभी ऊपर मैं आई गेस स्नैपचैट का डालना भूल गया था एज ए इंटीजर, जो आवर्स और मिनट्स में हम लोग करें कन्वर्ट, जब भी हम लोग एज अ आउटपुट चाहे तो उसमें आवर्स और मिनट्स में आए हमारा आउटपुट, तो उसके लिए मैं स्नैपचैट का डालना भूल गया था, सो उसे मैंने ऐड कर दिया है ऊपर। फिर अभी जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे, टोटल मिनट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, हाल फिलहाल हमें खाली टोटल मिनट्स को रखना है। इंस्टाग्राम आवर्स को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस इंस्टाग्राम मिनट्स को हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इक्वल गलत लिखा, उसे मैं अभी सुधारूंगा, देखा आपने। फिर सेम फॉर ऑल हमें लिख देना है। सो सेम फॉर ऑल जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप देखो उसे, या आप थोड़ा वीडियो को 2x पे देख सकते हो। मेरा सजेशन है, अगर आपको ये प्रोजेक्ट फास्ट फास्ट देखना है कैसे किया, तो आप 2x पे देख सकते हो, पर उसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि मेरा जो आवाज़ है ऐसा आवाज़ फास्ट आएगा। सो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा 1.5x पे देख लिया तो भी इनफ है। मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को आप अगर डिटेल में देखोगे ना तो ये बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है पर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने एकदम रियल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। जो अभी बहुत से लोग जिसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मैंने वही कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। सो आप देख सकते हो। ठीक है। सो ये था हमारा टोटल मिनट्स के लिए। अब ये टाइप हो रहा है। सारों को हम ऐड करेंगे। क्यों हम लोग इसे, अभी आप बोलोगे इसको आवर्स को मल्टीप्लाई क्यों है 60 से। अभी 60 आवर्स को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी वो मिनट्स में कन्वर्ट होगा और वो आंसर होगा। फिर और हम लोग मिनट्स को ऐड करेंगे जो हमने नॉर्मल मिनट्स रखे। सो ये हमारा टोटल मिनट्स हो जाएगा। सो ऐसे हम लोग सबके लिए करेंगे और सबका ऐड कर देंगे। फिर जो सबका मिनट्स है वो एक साथ ऐड होगा, सबका आर से जो एक साथ ऐड होगा। सो आगे अभी देखेंगे आप कोड। सो अभी मैं ले रहा हूँ टोटल आर्स के लिए। पहले मैंने जैसे लिया था टोटल मिनट्स के लिए, फिर अभी मैं ले रहा हूँ टोटल आर्स के लिए। आर्स का बहुत ही सिंपल होने वाला है। टोटल मिनट्स लेना है, फिर जैसे आप टोटल मिनट्स लोगे ना उसको डिवाइड बाय 60 कर दो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। आर्स का कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर रिमेनिंग मिनट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल हमारा मिनट्स है उसमें से आई गेस माइनस करना पड़ेगा आपको। ओके ओके, माइनस नहीं, मैंने यहाँ पे किया था मॉडुलो फंक्शन का इस्तेमाल, जिससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर मॉडुलो डिवाइड मतलब 60 से हम लोग मिनट्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है हमें मिल जाएगा। सो फिर से हमारा जो यूआई बनने वाला है उसके लिए मैं, यूआई तो हमारा ऊपर बन गया। अभी थोड़ा सा नेक्स्ट ट्विस्ट क्या होगा आप देखोगे। सो मैंने प्रिंटएफ में फिर से वो अंडरस्कोर ले लिया है बहुत सारा। फिर प्रिंटएफ में जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमारा रहेगा इंस्टाग्राम के लिए फिर फेसबुक के लिए, सो वो प्रिंट होएगा अभी। आप देखो, मैं ऊपर का प्रिंटएफ स्कैनएफ हमने लिया क्योंकि हम लोग एक आउटपुट शो कर सके और यूज़र से इनपुट ले सके 2 आवर्स का। फिर अभी मैं उसे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। सेम फॉर इन टर्म्स ऑफ आर और सेम फॉर इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। सो देखो आप, ये आगे आगे रन होते जाएगा, मतलब रन होते नहीं, टाइप होते जाएगा। रन तो हमने, और मैंने लास्ट में आपके लिए फिर से एक बार आउटपुट रखा हुआ है, आप देख सकते हो। उससे अगर आपको आउटपुट में कुछ और चेंज कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। सो ये प्रोजेक्ट अभी इसे देखो, मैंने फिर से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। कॉपी कॉपी कॉपी, फिर पेस्ट पेस्ट पेस्ट, फिर उसमें खाली मैं इंस्टाग्राम की जगह फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और स्नैपचैट ऐसे करके मैं उसे चेंज किया हूँ। सो ये चेंज हो रहा है, तब तक आप देख सकते हो। थोड़ा वीडियो को आगे स्किप कर दो, 20 to 30 सेकेंड स्किप कर दो, फिर आगे मैं फिर से कंटिन्यू बता रहा हूँ। सो हो चुका है हमारा सारा प्रिंट। मैंने फिर से इसको पूरा अंडरस्कोर अंडरस्कोर से नीचे, मतलब एक ऐसा बॉक्स टाइप बनेगा हमारा यूआई जो बनने वाला है एज आउटपुट। सो एकदम बेस्ट आउटपुट रहने वाला है। आप देखोगे, मैं आपको फिर से एक बार स्क्रीन पे आउटपुट दिखाऊंगा। फिर अभी आप बोलोगे प्रिंटएफ में क्या ले रहा है। सो प्रिंटएफ में मैं लूँगा जो हमारा टोटल है, टोटल टाइम जो होने वाला है हमारा स्क्रीन टाइम, मतलब एज आउटपुट में टोटल स्क्रीन टाइम कितना आया, उसके लिए मैंने क्या किया है देखो, %d ऑफ आर किया है, फिर %d ऑफ मिनट किया है। सो %d एज ए इंटीजर हम लोग ले रहे हैं, इसके लिए किया है मैंने।
पॉइंट में या उसमें करोगे तो फिर फ्लोट करके, पर वो इतना कन्फ्यूजिंग आवर्स और मिनट्स को रख के कुछ मतलब नहीं। इसके लिए मैंने बहुत ही ईजी टर्म्स में यूज़ किया है। फिर हमने फिर उसको आगे भी बता दिया कि भाई टोटल आवर्स और मिनट्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक फॉर्मेट है सी प्रोग्रामिंग का, इसको ऐसे लिखा जाता है, या एकदम ईजी वे में मैंने लिखा हुआ है। फिर अभी आप मेन टास्क जो है वो अभी आएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया है, जो कि मैंने तीनों स्टेटमेंट यूज़ किया है। अभी मुझे 3 कंडीशन दिखाने थे। ये नॉर्मल यूजेस है फ़ोन का, मतलब आप जो यूज़ कर रहे हो फ़ोन अपने टाइम को इस सोशल मीडिया में, ये नॉर्मल कर रहे हो या मॉडरेट कर रहे हो या एकदम हाई कर रहे हो, मतलब आपको स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है। सो ये कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, देखो इसमें मैंने इफ़, एल्स इफ़ और फिर एल्स, ऐसे 3 कंडीशन, मतलब इफ़ का ये एक ही पूरा कंडीशन है। इसको मैंने कैसे लिखा है आप देखो। अगर आपका मिनट्स ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 180 है टोटल मिनट्स, सो ये आपका नॉर्मल यूजेस होना चाहिए। ओके, मतलब नॉर्मल यूजेज होना चाहिए स्क्रीन का। इतना यूज़ कोई भी नॉर्मल पर्सन कर सकता है, कोई बात नहीं। फिर सेम मैंने इसको कॉपी करके आगे पेस्ट कीजिए। फिर एल्स इफ़ में अभी मैं लिखूंगा यूजेज स्टेटस क्या है। एक्चुअली में क्या हो गया है ना, ये जो टर्बो सी का फॉर्मेट है उसमें वो रेड कलर में लिख रहा है, इसके लिए स्क्रीन पे आपको थोड़ा दिखने में तकलीफ हो रही होगी, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं आपको डीएम में सीधा आप पूरे कोड का फ़ोटो भी भेज सकता हूँ। सो अनीश इंस्पायर्स अपना इंस्टा आईडी है, उसमें आप जाके मुझे डीएम कर सकते हो। लिंक में मैं दे देता हूँ भले मेरे इंस्टाग्राम का, और फेसबुक प्रोफाइल पे दे देता हूँ। भले आप उस पर मुझे एक मैसेज कर दो कि टर्बोसी का आपको ये कोड चाहिए, सो मैं उसे आपको सीधा डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वाला कोड दे सकता हूँ। पर आप खुद से भी ट्राई करना है, ये प्रोजेक्ट मैंने खुद से ट्राई किया है, मेरा खुद का आइडिया है। एक्चुअली मैं इसको पूरा चैट जीपीटी भी करने वाला था, पर मैंने सोचा कि खुद से, अभी तो एआई का ज़माना है, बहुत लोग एआई से पूरा छाप रहे, पर मैंने सोचा कि अगर सब एआई से छापेंगे तो खुद का भी कुछ होना चाहिए। तो इसलिए मैंने एआई की मदद से मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ढूंढे थे, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड, फिर पॉपुलेशन रिलेटेड, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। पर मैंने सोचा कि नहीं, अभी एक कुछ सोचते हैं ऐसा। सो एआई ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप सोशल मीडिया के लिए कुछ बना सकते हो। सो एआई ने मुझे इतना सजेस्ट किया, उसके ऊपर मैंने अपना पूरा आइडिया लगा दिया। सो एल्स इफ में मैंने कंडीशन लिखा है टोटल मिनट्स लेस देन इक्वल्स टू 300, मतलब 300 तक है तो भी चल जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लास्ट में अगर एल्स मतलब 180 तक है तो आप 180 मिनट्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ मिनट्स है, 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स से हमारा आउटपुट आप देखने जा सकते हो। आउटपुट में मैंने कैसे टाइप किया है मैं आपको बता दूँ। 2 मतलब 2 घंटे स्पेस करके 34, फिर 1 घंटा स्पेस करके 12, 1 घंटा स्पेस करके 0 मिनट, 3 आवर्स स्पेस करके 46 मिनट्स, 2 आवर्स स्पेस करके 0 मिनट, फिर 0 आवर्स 0 मिनट्स, मतलब ट्विटर मैंने कुछ नहीं यूज़ किया। सो ये अपना पूरा आउटपुट बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैंने एक फ़ोटो आपके लिए फिर से रखा हुआ है आउटपुट का, आप देख सकते हो इसमें हमारा जो आउटपुट है वो कैसे। पहले मैंने इसमें मेरा नाम बाद में ऐड किया है, फिर जो पूरा आपने कितना आवर्स यूज़ किया है एंड ऑल। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना, आपके अनऑफिशियल्स में भी इसे शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना कि हमने कैसे अपना सी प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट बनाया है। सो मैंने इसमें एक्सप्लेन भी किया है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आप देख सकते हो एकदम बेसिक से। और अगर मैं उसमें कुछ एक्सप्लेन करना रह गया तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट में मेरे हिसाब से मैंने आपको गेट सी एच और रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखते हैं उसको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं। सो उससे हमारा जो आउटपुट है वो ऐसा गेट सी एच से स्क्रीन पे आके तुरंत चला ना जाए, इसके लिए लिखते हैं हम लोग। और रिटर्न जीरो हम लोग इसके लिए लिखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। सो ये रहता है वो 2 फंक्शंस, इसे मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। सो थैंक यू, अगर आप वीडियो को पूरा देखा, वीडियो में बने रहे होगे। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपका फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगी और आप उसे डायरेक्टली देख सकते हो। तो अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।